ओके, थैंक यू वेरी मच। सॉरी, मैं 10 मिनट कुछ लेट हो गया हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरा या तो लैपटॉप करप्ट है या कुछ फैक्ट रंग मंडल के पेज में मैं नहीं घुस पा रहा था। सॉरी अबाउट दिस, अपॉलॉजीज फॉर दिस लेट कनेक्शन। चलिए, नमस्ते टू एवरीबडी जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं, सबको प्रणाम मेरे तरफ से। और आज मैं फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थैंकफुल हूँ प्रवीण गुंजन, जो इतने अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं, इतने अच्छे इंटेलेक्चुअल डिबेट्स हो रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में, जिसको लेकर बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। बहुत अच्छे थिएटर फर्टिनिटी और थिएटर इंटेलेक्चुअल्स जिस तरीके से बात कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में, उससे बहुत सारे डिस्कशन डिबेट्स का सब एक बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है। तो वंस अगेन थैंक्स टू प्रवीण गुंजन एंड द होल टीम ऑफ फैक्ट रंग मंडल। नाउ आज का जो मैं जब बात करूँगा, मेरे बातचीत में इंग्लिश और हिंदी मिक्स होगा, क्योंकि मैं जो पॉइंट्स बनाया वो सब इंग्लिश में है, तो इंग्लिश पॉइंट्स वैसे भी मैं पढ़ूंगा और उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा, वो रहेगा स्ट्रक्चर। और पहले मैं पूरा अपना जो भी मैं प्रिपेयर किया हूँ वो मैं आपको एक तरीके से थ्रू माई टॉक आई विल डू द काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, एक तरीके से बातचीत में मैं आपके सामने बात करके ये रखूँगा, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस आंसर सेशन में जा सकते हैं, इफ़ दैट इज़ ऑल राइट विथ ऑल ऑफ यू। नाउ आज का जो टॉपिक जो मैं सोचा मैं बात करूँगा, मैं प्रवीण से भी बात किया था और हमारे बीच में बातचीत भी हुई थी तब, वो है टीचिंग, लर्निंग, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इन पैंडेमिक टाइम। दिस सिचुएशन इज अनप्रेसिडेंटेड, पैंडेमिक कोविड-19। मतलब एक तरीके से ये सिचुएशन आज से हमारे जब से जन्म हुए हैं तब से ऐसे एक सिचुएशन हुआ नहीं है, और उसके ऊपर से जब से मतलब हमारे माता पिताजी के टाइम में भी ऐसे कुछ हुआ नहीं है। तो ये एक ऐसा अनप्रेसिडेंट, हम कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं थे ऐसे एक सिचुएशन के। हम कहानियों में सुने हैं, हम पुराने टाइम के जब हम समय जाते हैं तो हम बहुत सुने हैं इसके बारे में, बहुत सारे हिस्ट्रीज में पढ़े हैं पैंडेमिक के बारे में। पर ये पैंडेमिक ऐसा पैंडेमिक है जो आया, और कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन जो ये पैंडेमिक को फेस कर रही है, तो वो एक अपने आप में एक क्या बोलते हैं, इसका कोई प्रीसिडेंस नहीं है आगे का, या वैसे कोई ये नहीं कि हम इसको कैसे फेस करेंगे, क्या करेंगे। पर ये अनप्रेसिडेंट जो और पैंडेमिक जब भी आता है अनप्रेसिडेंट तरीके से ही आता है, और वो अनप्रेसिडेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड के बेस्ट मेडिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी कोलैप्स हो जाते हैं, इसलिए उसको पैंडेमिक होकर डिक्लेयर ही करना पड़ता है। डेवलप्ड कंट्रीज में भी जो मेडिकल स्ट्रक्चर्स है सब इसके सामने कोलैप्स हो जाते हैं। तो फिर लगता है कि ये तो पैंडेमिक ही है भाई, पैंडेमिक को तो अब कोई सोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई दवाई नहीं निकला है। तो पर ये पैंडेमिक में एक दो चीज़ें, जैसे हर पैंडेमिक में कुछ स्पेशल होता होगा, पर हम इस पैंडेमिक में अभी तक तो जीवित हैं, और बहुत लोग गुजर गए हैं, और उनके लिए हमारे में से भी बहुत लोग गुजर गए हैं, जो सोचकर हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ हमारी बदली है बहुत, बिना वो लोगों के कारण जो हैं हमारे साथ थे कुछ टाइम, कुछ पल पहले तक। तो उस तरीके से देखें तो ये पैंडेमिक में दो बड़ी नई चीज़ें हैं। एक ही, ये पैंडेमिक को पहले बार मुझे लगता है ह्यूमन सिविलाइजेशन में वैक्सीनेशन के साथ रोका जा रहा है। पहले पैंडेमिक आया है तो हरदम बहुत लोग उसमें गुजर जाते हैं, और फिर अपने आप कुछ लोग एक बार आया, 2 बार आया, फिर इम्यून सिस्टम अपना, ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम बन के उसको फेस करते थे, और धीरे धीरे वैक्सीनेशन निकलता था और फिर वो वैक्सीनेशन लगता था। पर ये पहला पैंडेमिक है जिसमें वैक्सीनेशन से हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं इसको। साइंस की तरक्की एक तरीके से, जो एक अच्छी बात भी है, और पता नहीं वो वैक्सीनेशन अब हम सेकेंड डोज भी लेने के बाद कैसे वो पैंडेमिक रुकेगा कि नहीं, वो अभी देखेंगे समय के हिसाब से। सेकेंड चीज़ जो इस पैंडेमिक का स्पेशल चीज़ है वो है एक तरीके से टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ था पैंडेमिक के पहले से, पर वो पैंडेमिक में किस तरीके से यूज़फुल हो रहा है,
एक तरीके से जो साइंसी है, एक तरीके से वैक्सीनेशन भी साइंस ही ने डेवलप करके इतना जल्दी लाया हमारे सामने, और दूसरा साइंस है जो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के कारण हम एक तरीके से कनेक्टेड हैं। इस बार पैंडेमिक में हम दूर दूर से लोग भी हम देख पाए, हम एक तरीके से मिल पाए ऐसे ऑनलाइन में तो उस तरीके से हम आप सबको हम दिखाई दे रहे होंगे, और आप क्या लिख रहे हैं ये हम पढ़ पा रहे हैं थोड़ा बहुत। उस तरीके से ऑनलाइन जो ये पूरा टेक्नोलॉजी है वो भी ये पैंडेमिक का स्पेशलिटी है, क्योंकि इसके पहले भी जब पैंडेमिक आया था आज से 100 साल पहले, जैसे स्पेनिश फ्लू बोला जाता है हिस्ट्री में, बहुत सारे काम हुए हैं और बहुत सारे एजुकेशन पर्टिकुलरली डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजुकेशन उस टाइम में भी काम किए हैं, उसके भी प्रूफ्स हैं और डॉक्यूमेंट्स भी हैं। तो ये एक वन ऑफ द मेजर चीज़ है जो इस पैंडेमिक की स्पेशलिटी है। पर ये पैंडेमिक का बदलाव हमारे अंदर लाया भी है, जिसको हम एक तरीके से न्यू नॉर्मल्स भी बोल सकते हैं, या क्या बोलें पता होना नहीं चाहिए। हो सकता है वो बदल जाए पैंडेमिक के बाद, पर कुछ चीज़ें हो सकता है रह ही जाए पैंडेमिक के बाद भी, क्योंकि पैंडेमिक से एक आदमी बहुत सीखता भी है, इंसान बहुत सीखता भी है। तो एक चीज़ है जो बहुत बहुत हार्टनिंग था, जो हम लोग सब देख पाए, और हमारे लिए सब कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से हार्ट, वो था अनएम्प्लॉयमेंट, वर्कर्स डेली वेजेस, पर्टिकुलरली जो माइग्रेशन फ्रॉम सिटीज़ टू बैक इनटू विलेजेस अगेन। तो वो जो पूरा माइग्रेशन, जो लोग वापस जा रहे हैं अपने गांव अपने घर में, उनका जो एक तरीके से जो उनका लाइफ जो बदल गया, कि जो रोज़ शहर में रह के या तो काम करने जाता था, या लेके अपना सब्जी बेचने जाता था, या तो जो भी सुबह उठ के जैसे जैसे वो काम करता था, या तो अपने ऑफिस जाता था, ये सब अनएम्प्लॉयड हो गए। के लिए, और फिर क्या होगा, ये दुनिया कैसे बदल जाएगा, वो एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है जो वहाँ पर हो चुकी है। और उसके साथ साथ हमारे जैसे लोग जो एक तरीके से थोड़ा बहुत मिडिल क्लास भी बोल सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम आ गया, प्राइवेट ऑफिसेस हैव गिवन बैक, और बहुत सारे लोगों को जो जो गवर्नमेंट सरकारी लोग हैं वो भी वर्क फ्रॉम होम है, और जो प्राइवेट ऑफिसेस हैं उन लोग वर्क फ्रॉम होम करके क्या एम्प्लॉयज़ घर में हैं, और उनको ऑफिस का किराया देने के लिए, मतलब वो के लिए या तो पैसा नहीं है, नहीं तो पैसा देना नहीं चाह रहे हैं क्या, और वो बिल्डिंग्स वापस कर दिया अपने अपने मालिकों को, और तब घर में बैठ के ही सब लोग काम करें, और घर से ही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो एक तरीके से जब बिल्डिंग्स ही वापस दे रहे हैं या बिल्डिंग्स का ही यूज़ नहीं आ रहा है, तो फिर एक और डिस्कशन आया इस टाइम में, क्या सिटीज़ की अब ज़रूरत पड़ेगी पैंडेमिक के बारे में? क्या इंटरनेट इतने अच्छे तरीके से डेवलप कर दिया जाए कि सब जगह इंटरनेट को पहुंचा दिया जाए, ताकि सिटीज़ जो सिटी कॉन्सेंट्रेटेड है या 100 स्मार्ट सिटीज़ सब जो बोलते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ेगी क्या? पैंडेमिक एक नया रास्ता दिखा के दे रहा है क्या, कि सब लोग अपने गाँव में वो अपने काम करने शुरू करें? ये एक चीज़, एक डिस्कशन ऐसे भी आ रहा है इसके साथ साथ। तो पैंडेमिक कुछ सोचने के लिए भी मजबूर कर रहा है हमको। फिर डिस्टॉर्टेड सेंस, जिस तरीके से पैंडेमिक हमारे लाइफ में आ चुका है, तो उसमें एक तरीके से वर्चुअल पैंडेमिक ऑफिस और क्लासरूम फॉर ए स्टूडेंट और ए टीचर, मतलब एक तरीके से एक वर्चुअल पैंडेमिक ऑफिस और क्लासरूम, क्योंकि हम कभी ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो कभी घर का काम कर रहे हैं, तो कभी कुकिंग कर रहे हैं, और सडनली पता चलता है कि 2 बज गया, खाना नहीं खाए, और उसके बाद सडनली एक अर्जेंट मीटिंग आ गया, वो भी इसी के सामने बैठ के कर रहे हैं। तो वो जो पूरा जो टाइम स्पैन है, सेंस ऑफ टाइम जो है, वो हमारा बदल गया है घर के अंदर ही रहते हुए। और वो सेंस ऑफ टाइम क्या है, वो सेंस ऑफ टाइम कहाँ ले जा रहा है, इसको मैं फिर कनेक्ट करूँगा मेरे लेक्चर में, मैं एंड में, जब हम टेक्नोलॉजी में आएंगे तो वो टाइम कैसे बदल रहा है, और आज के जनरेशन के साथ वो टाइम कैसे बदल रहा है। द बॉडीली चेंज वाइल इन होम ओनली, मतलब हमारे अंदर की बॉडी जो है वो भी बहुत चेंज हो रही है, क्योंकि हम ऐसा बॉडी था जो हम बचपन से सुबह उठते थे, फिर तैयार होके हम बाहर जाते थे, और फिर बहुत घूमते थे, बहुत लोगों से मिलते थे, सोशल होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो वो बॉडी का जो एक आदान प्रदान, एक हर तरीके से हवा, हर तरीके का स्मेल, हर तरीके का ये सारे चीज़ें बॉडी की, और बॉडी के अंदर का
क्योंकि हम अंदर ही बैठे हुए हैं और अंदर ही काम कर रहे हैं या ना काम कर रहे हैं, और कोई काम नहीं है, तो उससे बॉडीली चेंज जो है वो भी बहुत सारी चीज़ें हुए हैं। ये सारी चीज़ें डेफिनेट चेंजेस हो रहे हैं हमारे अंदर। रिन्यूड, और एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, रिन्यूड ग्रैटिट्यूड फॉर एसेंशियल वर्कर्स, बस ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स, सिक्योरिटी गार्ड, लाइन कुक्स, वेयर हाउस वर्कर्स, नर्स, डॉक्टर्स, ये सारी चीज़ें, ये जो डेली जो बाहर जाके रोज काम कर रहे हैं, उनके ऊपर एक रेस्पेक्ट। एक क्लास भी जनरेट कर रहा है कि बाहर काम करने वाले और घर के अंदर काम बैठ के काम करने वाले, मतलब एक तरीके से एक इनइक्वालिटी भी, पैंडेमिक एक क्लास स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर रहा है। और वो ऑलरेडी क्लास स्ट्रक्चर्स बहुत हैं हमारे सोसाइटी में, पर ये पैंडेमिक अपने आप में एक भी क्रिएट कर रहा है जो बहुत डिफिकल्ट है। जो क्लास स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट से और जो माइग्रेशन से, वो एक बहुत बड़ा क्लास स्ट्रक्चर हुआ है, और उसके साथ मोर इनइक्वालिटी। जो लोगों का नौकरी और जिनके नीचे काम कर रहे थे उनका उतना ही पैसा बढ़ गया, और जिनका गया उनका सब चीज गया। ये जो इनइक्वालिटी है वो भयंकर बड़ी डिफरेंस। वीमेन जिनको हम बहुत सालों से, हमारे कल्चर में हमको पता है विमेन को हम कैसे हम कितने प्रयत्न ने उन लोग बाहर निकल के आए काम करने के लिए, पढ़ने के लिए। ये सब वापस विमेन घर में ही है, और घर में है तो उनको विमेन का काम बहुत बार करना ही पड़ता है, क्योंकि उस तरीके से सोसाइटी पैट्रियार्कल तरीके से बना हुआ है हमारी बहुत सारी सोसाइटीज। तो और women, minorities and the poor have suffered disproportionately as the pandemic exposed pre-existing gaps in health, economic security and well-being, bringing India structurally embedded inequality into sharp exposure. मैं अभी कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छा लेक्चर सुन रहा था, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, तो उसमें वो बोले थे कि जिस हिसाब से मतलब जो कॉरपोरेट्स उनका पैसा बढ़ा है, उस हिसाब से 1 ट्रिलियन ईयर्स लगेगा, 3 ट्रिलियन ईयर्स कुछ लगेगा, एक जो व्यक्ति को आज कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है उनको वहाँ तक कुछ ना कुछ उनके आसपास तक पहुँचने की, इतना बड़ा गैप इंडिया जैसे कंट्रीज में आ चुका है। ये तो उस तरीके से तो एक तरीके से कोविड क्लास मार्कर्स जैसे बोलते हैं, people working from home, people working on field, there were class divisions between them, तो और ज़्यादा class divisions, dissemination of women in workplace, ये और ज़्यादा पैंडमिक हमारे सामने लाके रख दिया है। फिर ये सारी चीज़ों से एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो इस दौरान में हुआ वो है मेंटल हेल्थ क्राइसिस। ये भी हमको बहुत चेंज किया है एक तरीके से। ये सारे टेंशन, पहले हम टेंशन के लिए थोड़ा बाहर चले जाते थे, टहल लेते थे, कुछ लोगों से मिल लेते थे, 4 घंटे जाके पेड़ के नीचे बैठ गए, कुछ 2 चुस्की चाय लगाए और बात किए और आके वापस। अभी वो सब नहीं है, तो एक अजीब तरीके का मेंटल हेल्थ क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उस तरीके से इंस्टेड ऑफ, तो ये सब चीज़ें, और उसके बीच में कला, जो हम लोग सब कनेक्टेड हैं, आर्टिस्ट जो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को बैलेंस करते थे, उनका क्या हुआ? ड्रामा थिएटर, सिनेमा थिएटर्स बंद हो गए, और क्या उसकी जगह आ गया हमारे लाइफ में टिकटॉक वीडियोस, OTT प्लेटफॉर्म्स इन मिडिल क्लास बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग पैंडेमिक। मिडिल क्लास में OTT प्लेटफॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, और ये एक और ड्रामा थिएटर्स बंद हैं। सिनेमा भी दिखाते हैं, कुछ सिनेमा दिखाने की, और कुछ OTT प्लेटफॉर्म का अपना क्या बोलते हैं, एक अपना आइडेंटिटी, जिसको हम सिनेमा नहीं बोल सकते, सीरीज भी है, और अपनी आइडेंटिटी की OTT प्लेटफॉर्म फिल्म्स शुरू हो गए। तो वो सिनेमा उस तरीके से एक माइग्रेशन किया है। पर व्हाट अबाउट थिएटर का क्या माइग्रेशन जरूरी है? हमको पता है थिएटर बहुत पुरानी कला है, और थिएटर, सिनेमा 1-2 पैंडेमिक की देखी होगी, पर थिएटर तो बहुत पैंडेमिक्स देख चुके हैं। पर क्या थिएटर को माइग्रेशन की ज़रूरत है या नहीं? या कुछ माइग्रेशन भी हो सकता है कि थिएटर को भी कुछ सीखना है कि नहीं सीखना है इस टाइम में, ये सारे चीज़ों के साथ।
थिएटर भी सीखता है बहुत सारी चीज़ें, वही हम लोग अभी और हम लोग थोड़ा सा घुस के देखते हैं ये सब्जेक्ट में। तो इसके साथ साथ अब मैं इतने चेंजेस हम लोग सबके लाइफ में हुए हैं, प्रोफेशनल्स, टीचर्स जो वर्क फ्रॉम होम से कर रहे हैं, सब अब हम लोग थोड़ा सा स्टूडेंट लाइफ में आते हैं। इट्स ऑल्सो चेंज्ड इन दिस पैंडेमिक। रिमोट लर्निंग जो एक तरीके से दूर से पढ़ाना, मतलब ये पहले से था रिमोट लर्निंग, ये नहीं कि पैंडेमिक के टाइम में शुरू हुआ। बोथ pre and post pandemic, a variety of studies have found that online remote learning is simply cannot replace the classroom experience. जो डिस्टेंट लर्निंग है, जो हम बाई पोस्ट आता था, उससे हमको ये पता था, उस टाइम से पता है, डिस्टेंट लर्निंग कभी भी क्लासरूम एक्सपीरियंस को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता, कहीं इक्वली नहीं है। दोनों दो चीज है। जो बाई पोस्ट जाता है मटेरियल, वो अपने आप बैठ के पढ़ता है और फिर वहां से बाई पोस्ट भेजता उस जमाने में। उसके बाद धीरे धीरे वो ईमेल से भेजने शुरू कर दिए। अब क्या हुआ, पैंडेमिक आते ही ये जो डिस्टेंट लर्निंग है वो ऑनलाइन लर्निंग में तब्दील हो गया। द लैक ऑफ पर्सनल interaction and social engagement appears to impair knowledge retention with younger children least able to adapt. उस टाइम में डिस्टेंट लर्निंग में ये था लिमिटेशन कि डिस्टेंट लर्निंग में बच्चों को बहुत ही मुश्किल है वो पढ़ना, मतलब बच्चों को बाई पोस्ट कुछ भेज दो तो कौन पढ़ाएगा, क्योंकि पेरेंट्स तो जा रहे हैं अपने काम के लिए, तो बच्चों के लिए इम्पॉसिबल। पर इस बार हमको पता है केजी स्टैंडर्ड के बच्चे और जो मिडिल क्लास में मैं बोल रहा हूँ, और जो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे जो केजी से फर्स्ट स्टैंडर्ड में गए या फर्स्ट, उन लोग स्कूल नहीं देखे, बस यही देखें, इसी में उनका क्लासेस हो रहा है और इसी में उन लोग आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। ये पैंडेमिक का एक अजीब सा ट्रेजेडी भी है, पर पैंडेमिक से कुछ सीखना भी है इन चीज़ों में से। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं, स्कूल्स प्रॉपरली ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं हर चीज़ का, गेम्स का भी, और आपको पता है टीआई बहुत सक्सेसफुली पैंडेमिक में, जितना सक्सेसफुली टीआई बच्चों को ला के करते उससे कम टाइम में बच्चों के साथ ऑनलाइन कर पा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स वहाँ पर हैं उनके साथ। उसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद आएंगे यदि टाइम है तो। टीआई कैसे प्रैक्टिस किया वर्कशॉप में, और क्या क्या एक्सपीरियंस आया बच्चों के पास से, जो आई ओपनर था पैंडेमिक के टाइम में। तो बट इफ द पॉजिटिव साइड of equation holds up, it could be fresh fuel for a long-running movement under banners like unschooling and free-range parenting, aimed at giving kids more time for unsupervised play and self-directed learning. Advocates say such an approach helps children develop greater self-reliance and creativity, attributes that pandemic अपने घर के फैमिली मेंबर्स से सीख रहे हैं। ये जो बच्चा जो पूरा भारी बैग लेकर जो स्कूल जाता था और फिर वो आता था वापस, वो और कुछ और वो भी बहुत कम क्लासेस हो रहे हैं, तो उसमें जो एकदम प्रिसाइसली वही सिखा रहे हैं बाकी पेरेंट्स, और जो हेरिटेज, जो हिस्ट्री, फैमिली स्टोरीज, ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर इस टाइम में चल रही हैं और ये सब फैमिली से ही आ रहा है। तो फैमिली और ये जो स्कूलिंग, जो एक लंबी बहस चल रही थी आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कि इस तरीके से जब स्कूलिंग आया तो वो स्कूलिंग का क्या अच्छा है और उसका क्या क्या बुरा इफेक्ट्स बच्चों में हो रहा है, तो उसको भी लेकर इस पैंडेमिक एक रास्ता दिखा रहा है। पैंडेमिक क्या है, अच्छा है, बुरा है, ये सब हमको सोचने के लिए टाइम बहुत है। और इसमें स्टूडेंट्स जैसे अडल्ट स्टूडेंट और उनको कहीं ना कहीं a diminished college experience, relationship with classrooms, friends, hostel rooms, canteen, mess, etc. कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या बोलते हैं, ये बहुत एक तरीके से बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि डिमिनिश कॉलेज एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स मिस कर रहे हैं अभिमंच, क्या बोलते हैं, एक तरीके से जो क्लासरूम का रिलेशनशिप्स है, जो फ्रेंड्स से जो सीखते हैं, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस से सीखते हैं, जो गालियों से सीखते हैं,
और हॉस्टल रूम से दिन क्या बोलते हैं एक तरीके से दिन रात का एक्सपीरियंस, कैंटीन्स, मेस, वो जो डिस्कशंस, जो लड़ाइयाँ, जो उसके बाद फैकल्टी का आना, कंप्लेन, रोना धोना, ये सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। और ये नहीं है कि वो मिस नहीं कर रहे हैं, हम भी मिस कर रहे हैं टीचर्स, बहुत मिस कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें एक ह्यूमन को बनाता भी, उसका सोशल रिलेशनशिप बनाता है, उसका साइकोलॉजिकल बैलेंस बनाता है, पर ये चीज़ें भी मिस कर रहे हैं इस टाइम में। अब मैं ये स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखने का कोशिश किया थोड़ा बहुत इसको लेकर। अब कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों में हमको ये भी देखना, थिएटर मैं जो थिएटर, क्योंकि मैं बहुत ही क्या बोलते हैं एकदम ग्रुप थिएटर, केरला के ग्रुप थिएटर, अभिनय थिएटर, और उसके बाद मैं टिचू स्कूल ऑफ ड्रामा में जैसे रीजनल थिएटर ही पढ़ के आया हूँ, तेयम, कथकली और ये सारी चीज़ें पढ़ के ही मैं वहाँ से वहीं से थिएटर करते करते फिर एनएसजी पहुँचा, और उस तरीके से फिर एनएसजी में जो भी मिला उसके साथ थिएटर प्रैक्टिस करते गया, और फिर पढ़ाई लिखाई और प्रैक्टिस ये करते गया। पर आज मेरी सोच ये है, क्योंकि मेरी भी शुरुआत कारंजी सर के साथ, कावालम नारायण पणिकर सर, ये सब टीचर्स थे, जी शंकर पिल्लई सर, ये सब मेरे टीचर्स थे, वाला सर, तो ये टीचर्स और उसके पहले ग्रुप्स और ये सब उनके प्रोडक्शंस, यही सब से मैं पढ़ के आया हूँ। पर आज मुझे लगता है हाइब्रिडिटी एंड फ्यूजन इज द फ्यूचर ऑफ थिएटर। हाइब्रिडिटी इज द फ्यूचर ऑफ थिएटर। हाइब्रिड जब मैं बोलता हूँ, हाइब्रिड का थोड़ा सा मैं मीनिंग बता देता हूँ। मैन एंड टेक्नोलॉजी। आपको पता है आज आरोग्य ऐप है हम लोग सबके फ़ोन में, हो सकता है कुछ लोग जो विश्वास नहीं करते नहीं रखते होंगे, अच्छी बात है, वो भी होना चाहिए। आरोग्य ऐप कहीं ना कहीं बताता है हमारे आसपास के किसके पास टेम्परेचर है, किसको कोरोना है और किसको नहीं है, और हमको है तो फिर हमको क्या क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें। ऐसे और बहुत सारे ऐप्स हैं जो हमारा ब्लड प्रेशर दिखाता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल कितना बर्न हुआ दिखाता है, और बहुत सारी चीज़ें। ऐसे ऐप्स हैं जो हमारी सेक्सुअलिटी से लेकर हर चीज़ हमारी डिटेल्स बोलती है। तो कहीं ना कहीं, और ये भी हमको पता, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोग हैं जिनके अंदर हार्ट अटैक या माइनर अटैक होके हार्ट में स्टंट डाला गया। स्टंट भी एक टेक्नोलॉजी है जिससे ब्लड ईजिली फ्लो होता है, और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी है जो हम प्लेट डालते हैं डिसलोकेशन के लिए, ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी बॉडी के अंदर भी घुस गया। ऐसे एक ह्यूमन बींग्स हम बन रहे हैं। तो ये ह्यूमन बींग्स जो टेक्नोलॉजी एक तरीके से हाथ में है, जो मोबाइल फ़ोन है, बॉडी के अंदर टेक्नोलॉजी घुस रहा है, और एक है टेक्नोलॉजी जो हमको रीड कर रहा है, तो हम हाइब्रिड ह्यूमन बींग्स बन रहे हैं एक तरीके से। ये अच्छा तो नहीं है, पर चॉइस भी बहुत कम है। इसको हमको समझ बोल रहा हूँ, हाइब्रिडिटी एंड फ्यूजन इज द फ्यूचर ऑफ थिएटर। हो सकता अच्छा भी हो सकता ना हो, पर ये सारी चीज़ें एक बार इसके अंदर घुसेंगे तभी हम समझ पाएंगे। भूलना नहीं चाहिए कि ये मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक निकाला है और ये व्हाट्सएप से स्टूडेंट्स टाइम में उनकी छोटी छोटी क्या बोलते हैं इंटरनेट में बैठ के खेल खेल के ये फेसबुक सब बना है। ये नहीं है, ये सब सिंपल साइंस की इन्वेंशंस थी जिससे आज पूरा वर्ल्ड सोशल मीडिया के अंदर है। तो ये स्टूडेंट्स हैं जो वो सब किए हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग देखते हैं कि कैसे हम लोग अब इस तरीके में यदि हम देखेंगे तो ये जो मैं बोला अभी टेक्नोलॉजी और इसके बारे में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं इसके बारे में। एज ऑफ जुलाई 2020, 98.6% of learners worldwide were affected by the pandemic, representing 1.725 billion children and youth from pre-primary to higher education in 200 countries. ये यूनाइटेड नेशंस का study है. Therefore, making learning possible and available from homeschooling, जो हम लोग थोड़ा देर पहले बात की है, होमस्कूलिंग के बारे में बहुत बात, होमस्कूलिंग और उसमें ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग, स्कूल का उतना ही रोल होगा, हैज बीन द नीड ऑफ द आवर। ये नीड ऑफ द आवर हो गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये नीड ऑफ द आवर है। ये पैंडेमिक के टाइम में इसकी ज़रूरत पड़ी, तो हमको उसके लिए क्या करना है, ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग। क्योंकि ये टीचिंग एंड लर्निंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना
है स्टूडेंट को सीखने के लिए उतना ही डिफिकल्ट है टीचर को इसमें सिखाने के लिए। पर जितना इंटरेस्टिंग टीचर बना पाएगा और उतना ही इंटरेस्टिंग स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करेगा, तो ये ऑनलाइन टीचर इसमें हम लोग कमाल कर सकते हैं, जो हम लोग अभी धीरे धीरे देखेंगे क्या कर सकते हैं। ड्रामा स्कूल्स, अब थोड़ा मैं ड्रामा स्कूल्स के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि हम लोग इसके बारे में एक किए थे एनएससी में कि ड्रामा स्कूल्स लास्ट टाइम मार्च में जब बंद हुआ था, अप्रैल मई में हम लोग कम से कम 50 ईमेल्स लिखे थे डिफरेंट ड्रामा स्कूल्स ऑफ द वर्ल्ड, और हम इंडियन ड्रामा स्कूल थ्रू फोन हम लोग कांटेक्ट करते रहते थे क्या सोच रहे, क्योंकि एनएससी था जो एक तरीके से सबसे पहले इस नेशन में वर्क मॉडल्स लाए, मतलब एकेडमिक थिएटर पढ़ाने के लिए अलकाजी थ्रू, कारंजी थ्रू, और वो बहुत इंस्पिरेशन लेकर बहुत लोग अपने ड्रामा डिपार्टमेंट्स और अपना स्कूल ऑफ ड्रामा सब खोले हैं। तो हमको लगा कि वही हमको ड्यूटी अभी भी अपनाना चाहिए। तो हमने मार्च में लॉकडाउन हो गया, तब से हम लोग ईमेल लिखने शुरू कर दिए हमारे जितने इंटरनेशनल टीचर्स हैं और सबको, और इंडिया में भी, कि सबसे हम लोग पूछने शुरू किया, और बाकी टीचर्स जो आते हैं इंडिया में, लोकल गुरु, सबसे हम लोग पूछने शुरू किए कि क्या सोच रहे हो आप लोग, क्या सोच रहे हो। तो हमको बहुत सारे ईमेल्स मिले, उसमें से बहुत सारी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस मिले क्या क्या है। तो उसका ही मैं वो पूरा ड्रामा स्कूल्स का ही मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा इसमें, ये टॉक में क्या क्या कर रहे हैं ड्रामा स्कूल्स इस टाइम में। कोई भी ड्रामा स्कूल बंद नहीं है और सब सारे जगह स्टूडेंट सीख रहे हैं, ठीक है। और ड्रामा स्कूल्स में 2 प्रकार के सब्जेक्ट्स मैं थोड़ा सा उसको डिफाइन करने का कोशिश कर रहा हूँ। एक है हॉरिजॉन्टल एंड एक है वर्टिकल सब्जेक्ट्स ऑफ ड्रामा स्कूल। वर्टिकल जैसे थियरी सब्जेक्ट्स, ये एक्चुअली मेरे से ज़्यादा ये अनुराधा कपूर जी हैं जो इसको इस तरीके से एक टॉक में रखी थी, तो वही मैं यहाँ पर उनका ही वर्ड से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो मैं वर्टिकल मतलब ऐसे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। टीचर पूरा प्रिपेयर करके आके सिखा रहा है, और जैसे गुरु के साथ हम लोग सीखते हैं, टीचर जो भी कर रहा है वो कर फिर हम लास्ट में अपने इम्प्रोवाइजेशन में जाते हैं, ये होता है। दूसरा है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे जहाँ पर जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस वर्क्स लाइक सोलोस, डिजाइन एंड डायरेक्शन एक्सरसाइजेस, सीन वर्क्स, डिवाइस प्रोडक्शंस एक्सेट्रा। यहाँ पे टीचर ऐसे मेंटर होता है। टीचर एक तरीके से इक्वल मेंटर जैसे होता है। स्टूडेंट्स के अंदर जो भी उनके कल्चर, उनके क्या बोलते हैं रीजियन, और ये सारी चीज़ें उनके अंदर भी है, उसको कैसे कैसे खोल के लाते हैं, उसमें से मटीरियल्स निकलते हैं। उसके लिए उनको पढ़ने के लिए और भी चीज़ें देते हैं। एक होता है बाहर से अंदर, एक होता है अंदर से बाहर, और ये दोनों प्रोसेस है। तो रेफरेंस देख लो, ये वीडियो देख लो, और फिर आके फिर सोचो, फिर एक और बार करके देखो, ये होता है हॉरिजॉन्टल मेथड। ऐसे होता है इसका जो एक तरीके से जो सब्जेक्ट्स हैं। ऐसे 2 प्रकार के ड्रामा स्कूल्स में सब्जेक्ट्स हैं। तो हम सोच रहे थे, इसी को हमने ईमेल्स में लिखा कि ऐसे 2 प्रकार के हम लोग हैं, आप लोग ये 2 प्रकार के कर रहे हैं। बहुत सारे ड्रामा स्कूल्स को हम लोग लिखे, जैसे हम लोग हैदराबाद ड्रामा डिपार्टमेंट, त्रिचू स्कूल ऑफ ड्रामा, चंडीगढ़ ड्रामा डिपार्टमेंट, MP सिंगापुर, चाइना, फिलीपाइन, साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका, फिलीपाइन सब हमारे जैसे एक तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और वहाँ पर हमारी जैसे क्या बोलते हैं जो इकोनॉमिकली स्ट्रक्चर नहीं है और बहुत सारे इकोनॉमिकली प्रिविलेज्ड नहीं है, तो वहाँ सब स्टूडेंट्स के पास कैसे पहुँच रहा है ये चीज़ें, ड्रामा स्कूल कैसे पहुँच पा रहा है। और इसलिए वैसे भी स्टडी हम लोग यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट से भी हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशंस हमको मिला जब हम लोग लिखा, क्योंकि सब लोग अच्छे तरीके से रेस्पॉन्ड करते हैं। वो एक तरीके से क्या बोलते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का भी एक कनेक्शंस और लिंक्स है। अब उसमें से कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें निकली, कैसे कैसे डिफरेंट ड्रामा स्कूल्स क्लासेस कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ही कर रहे हैं सब लोग ऑलमोस्ट, क्योंकि वॉइस एंड स्पीच क्लासेस, डिज़ाइन एंड टेक क्लासेस, डायरेक्शन क्लासेस, प्ले राइटिंग क्लासेस, sound theory and demo classes, light theory and demo classes,
साउंड क्लासेस विद इक्विपमेंट्स, ये सारे विद इक्विपमेंट्स वाला क्लासेस थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इक्विपमेंट तो चाहिए ना, लाइट तो चाहिए, तभी तो लाइट कर पाएंगे। तो उसके लिए जैसे साउंड के लिए है, तो उसके लिए लोग अब ऐसे सोच रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे, क्योंकि पैंडेमिक में नहीं, क्यों नहीं डेवलप कर रहे। इस प्रोसेस में कुछ लास्ट 1 साल में कुछ ऐप्स भी डेवलप हुए और रिहर्सल प्रो बोल के, और जिसमें रिहर्सल कर सकते हो आप, वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। प्ले ये क्या बोलते हैं हमारे, ये सारे ऐप्स इसमें अवेलेबल है हमारे प्ले स्टोर में। और फिर ऐसे ऐप्स डेवलप किए हैं शेक्सपियर के लाइंस को रिहर्सल करने के लिए, शेक्सपियर ऐप्स डेवलप किए। ये सब चीज़ें थिएटर वर्कर्स बैठ के और एजुकेशन सब बैठ के काम कर रहे हैं, क्योंकि ये पैंडेमिक में किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस हर एक सब्जेक्ट, जैसे थिएटर के लोग भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग करेंगे। अब आते हैं हम लोग कैसे transitioning from traditional face-to-face learning to online learning can be an for learners and the educators, which they must adapt to with little or no other alternatives available. हमको मिला एक स्कूल से, जो हमको भी लगा, हमको भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहिए, पर हम अपने स्टूडेंट से मिल नहीं पाए हैं। The education system and educators have adopted something known as education in emergency. Education in emergency. ऑनलाइन को उस तरीके से बोलते हैं, इमरजेंसी में एजुकेशन कैसे कर सकते हैं। एजुकेशन छोड़ना नहीं है, एजुकेशन वो इंटेलेक्ट को बांध के रखता है जो इंटेलेक्ट हरदम हमको आगे बढ़ना ही है। एजुकेशन का लाइन नहीं तोड़ना है। थ्रू वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड आर कंपेल्ड टू अडॉप्ट ए सिस्टम दैट दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर। तो एजुकेशन इन इमरजेंसी ऐसे है कि ऑनलाइन जो एक तरीके से कंपल्शन है, ऑनलाइन करना एक कंपल्शन हो रहा है, जो हम प्रिपेयर्ड नहीं है कभी भी। ना तो टीचर था ना तो स्टूडेंट था, दोनों प्रिपेयर्ड नहीं थे ऑनलाइन में पढ़ाने के लिए। ना तो स्टूडेंट एनएसजी हो या कोई भी ड्रामा स्कूल में एडमिशन up. Important. The learners with a fixed mindset find it difficult to adapt and जो लर्नर्स एक फिक्स्ड माइंडसेट से आते हैं कि थिएटर ऐसे ही होना चाहिए, थिएटर में यही होना चाहिए, उनके लिए डिफिकल्ट होता है थोड़ा अडेप्ट करने के लिए, विच इज़ फाइन, क्योंकि स्टूडेंट्स डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। वो इवन क्लासेस में, रेगुलर क्लासेस में भी होता है, कुछ स्टूडेंट्स अपना नोशंस होता है कि थिएटर ऐसे ही होना चाहिए, फिर वो धीरे धीरे जब समझ में आता है कि थिएटर बहुत सारी चीज़ें से बदल भी जाता है, क्योंकि एक स्कूल और एक एजुकेशन को वो करना पड़ता है कि बहुत सारे डिफरेंट तरीके से जो नोशन या जो ढांचे में उन लोग सोच के आ रहे हैं वो ढांचे से बाहर निकल के देखे। लास्ट में वो ढांचे में जाना उनको पसंद है तो जा भी सकते हैं, पर हमारा काम होता है एजुकेटर्स की उनको निकाल के हम और बहुत सारे ढांचे दिखाएं। तो वो सेम चीज़ ऑनलाइन में भी होता है, तो उनको एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। Whereas the learners with a growth mindset quickly adapt to new learning environment. जो स्टूडेंट्स के अंदर ग्रोथ की है, जो रियली चाहता है कि नहीं पढ़ के देखते हैं, इसमें कुछ देखते हैं क्या, और थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होगा पर हम भी फुल देंगे, टीचर भी फुल देगा, तो देखते हैं क्या होता है। There is no one size fits for online learning. There are variety of subjects with varying needs. मतलब ऑनलाइन में एक तरीके का कैंपस भी जो डेवलप हुए हैं, सालों लगे हैं कैंपस डेवलप होने के लिए। वैसे ऑनलाइन यदि पैंडेमिक लंबे टाइम के लिए रह गया तो ऑनलाइन में भी बहुत सारे ऐप्स डेवलप करेंगे, बहुत सारे स्पेसेस डेवलप करेंगे जो वर्चुअल, उसमें भी बहुत सारी चीजें थिएटर की चीजें होगी उसमें। ये है कि थिएटर का जो बेसिक चीज है कि एक कैमरा, अभी भी मैं कैमरा से बात कर रहा हूँ, वो थिएटर में नहीं है, बोल नहीं सकते अभी, क्योंकि थिएटर में भी कैमरा है और कैमरा एक तरीके से आ ही गया है सब जगह। तो थिएटर है और थिएटर कैमरा थ्रू हो रहा है, तो उसमें खुद थोड़ा क्वेश्चनेबल है। तो ये वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, जैसे मैं बोल चुका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो वो वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स की अपनी अपनी कमियां भी हैं, खूबियां भी हैं जब ऑनलाइन में हम करते हैं। अब the use of suitable and relevant pedagogy for online education may depend on exercise and exposure to information and communication technology. मतलब जैसे Microsoft Teams,
गूगल क्लासरूम, कैनवास, ब्लैक बोर्ड, ये सारे चीज़ें सारे इंस्टीट्यूशंस हमको लिखे कैसे कैसे, वर्क प्लेस चैट, वीडियो मीटिंग, फाइल स्टोरेज दैट कीप क्लासेस ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू वर्क, ये सारे चीज़ों लोग बोले कि प्ले स्टोर में इसलिए स्टूडेंट्स चीज़ें डिफिकल्टी जो जो चीज़ें वो डाल के रखते हैं ताकि उन लोग पहले देख ले, देखने के बाद फिर डिस्कस करें, so that the online classroom times is then used to deepen understanding through discussion with families. तो ये एक चीज़ था, और उसमें जैसे वर्चुअल क्लासरूम प्लेटफॉर्म्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मीट, जूम, जैसे बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो जिससे हम लोग बहुत फ्रेंडली हैं, परिचित हैं, उसमें से क्लास कैसे हो सकता है। वो स्पेसेस जो हम कभी भी एजुकेशन के लिए नहीं सोचे थे, वो सारे स्पेस भी एजुकेशन में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। It has forged a strong connection between, इससे क्या हुआ, स्कूल एजुकेशन और TI, थिएटर इन एजुकेशन में, थिएटर एजुकेशन में कनेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड पेरेंट्स देन एवर बिफोर. The homeschooling requires parents to support the students academically and economically. Children with disabilities need additional and special support during this ongoing emergency. As far as theatre students are concerned, sometimes in Indian context, particularly South, 2 या 3 ही क्लास होता है, तो उस टाइम में स्टूडेंट्स को छोड़ दो, बाकी टाइम तो वो बच्चे खेल रहे हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स के टाइम में, पर थिएटर एजुकेशन को लेकर अडल्ट क्लासेस और ये सब चीज़ चल रही है, और उनको उसका तवज्जो भी दिया जा रहा है घर में, पर हो सकता है थिएटर एजुकेशन को लेकर थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग अभी भी हमारे थिएटर को उस तरीके का वैल्यू साउथ एशिया में नहीं मिला है, तो हो सकता है पेरेंट्स उतना हेल्प ना करें। तो उस जगह इंस्टीट्यूशन को आ जाना चाहिए, इंस्टीट्यूशन को देखना चाहिए कि वो स्टूडेंट को वहाँ पर वो लोकल कोई ग्रुप के साथ कनेक्ट करके वहाँ पर कोई एक लोकल ग्रुप में कुछ स्पेस है तो वहाँ पर बस क्लास टाइम के लिए वो स्पेस में जाके क्लास करे, ऐसे कुछ, ताकि वो इंस्टीट्यूशन भी वो ग्रुप के साथ कनेक्ट रहे, कुछ हेल्प इंस्टीट्यूशन भी वो ग्रुप को कर सके, ताकि वो वहाँ पर जाके क्लास भी करे, और कभी कभी उसको कुछ एक्सरसाइज करना है तो वही ग्रुप के एक्टर्स के साथ ट्राई भी करके दिखा दे। ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं ऑनलाइन में। तो ये सब चीज़ें हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन कैसे हम रीजन में भी पहुँचा सकते हैं इस टाइम में, पैंडेमिक के टाइम में। नहीं तो वो एजुकेशन बस एनएसजी स्टूडेंट्स के लिए रह जाता है, वो थोड़ा सा हम डिस्पर्स कर सकते हैं, थोड़ा सा और पहुंचा भी सकते हैं यदि हम चाहते हैं स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए। तो उसके बाद द यूज ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सच एज, जैसे मैं बोल चुका हूँ, व्हाट्सएप और ये सारे चीज़ें, टीचर्स आर ऑब्लाइज टू डेवलप क्रिएटिव इनिशिएटिव्स that assist to overcome the limitations of virtual teaching. Teachers are actively collaborating with one another at a local level to improve online teaching methods. टीचर्स का एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स को स्टूडेंट्स को समझना पड़ता है, और टीचर्स भी 100% दे रहे हैं, स्टूडेंट्स भी दे रहे हैं, पर टीचर्स को ये भी पता समझना पड़ेगा कि क्या लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशन ऑनलाइन के लिए, ये पैंडेमिक टाइम में हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं ना इन चीज़ों के लिए, और वही बहुत सारे स्कूल्स कर रहे हैं, जिसके कारण कुछ ऐप्स बन चुके हैं। अब ये चीज़ें, अब मैं आता हूँ चैलेंजेस इन टीचिंग एंड लर्निंग। इसमें चैलेंजेस भी हैं टीचिंग एंड लर्निंग में। वाई इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे broadly identify challenges with e-learning are accessibility, affordability, flexibility, learning pedagogy, lifelong learning and education policy. Many countries have substantial issues with a reliable internet connection and access to digital devices. ये है
बहुत सारे कंट्रीज़ में ये ऑनलाइन इंटरनेट कनेक्शन एंड एक्सेस टू डिजिटल डिवाइसेस, इसकी प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में। While in many developing countries, the economically backward children are unable to afford online learning devices. ये भी है जो ड्रामा स्कूल से हम लोग को मिला है कि तो उसके लिए हम लोग कुछ सोचे भी थे हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जैसे हम कुछ इसी दौर में कुछ मेस का मतलब कुछ स्कॉलरशिप भी बढ़ाया ताकि स्टूडेंट्स को ये ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए कुछ पैसा भी उनके पास रहे, ताकि उन लोग एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन का पैकेज ले पाए हर महीना, और उसके बाद वो कैसे कनेक्ट कर पाए चीज़ों को। ये सारी चीज़ें भी हम लोग सोचे थे, और भी हेल्प यदि क्लासेस चल पड़ती तो जैसे जैसे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को आना चाहिए इस जगह में। और ये जो डिफरेंस है जो वैसे इकोनॉमिकली पैंडेमिक ने क्रिएट किया, वो हम कभी भी एजुकेशन में क्रिएट ना करें। ऐसे टाइम में इंस्टीट्यूशन पूरे तरीके से लग जाना चाहिए, और इंस्टीट्यूशन वो स्टूडेंट्स जिनके पास ये नहीं पहुंच पा रहा है उसके लिए डबल ट्रिपल 4 टाइम्स मेहनत करके पहुंचाना है। उसके लिए हम लोग क्या, टेलीफोन से भी हम उनसे कांटेक्ट करेंगे, हम उनको कैसे हम पेन ड्राइव से चीज़ें भेजेंगे, बाई पोस्ट भी भेजना है पेन ड्राइव डाल के, तो हम भेजने के लिए तैयार हैं और तैयार थे। और लिखित मतलब ये सारी चीज़ें स्कूल्स भी किए हैं, हम भी कर रहे हैं, और बहुत सारे ड्रामा स्कूल्स ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन poses a risk exposure to increase screen time. ये एक दूसरी डिफिकल्टी है कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन ऐसे देखना है ना, वो अच्छा नहीं है स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली, और स्टूडेंट्स को। पर हम यंगस्टर्स तो बहुत देखते हैं फुल टाइम, माता पिताजी सोने के लिए बोलते हैं फिर भी हम देखते रहते हैं। इस तरीके से हम लोग उसका कैसे हम लोग कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, वो मिनिमाइज, और स्टूडेंट्स को भी अपने आप सोचना पड़ेगा, ताकि हम ज़्यादा अपना चैटिंग अभी पैंडेमिक टाइम में अपना पर्सनल चैटिंग या अपने पर्सनल जो ज़रूरत नहीं है वो कम करके बस पढ़ाई की चीज़ें के लिए हम मोबाइल फ़ोन को, ताकि हम पढ़ें, हम एजुकेटेड हो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी था। तो ताकि उतना हमारा कम हो जाए, ताकि हमारा ब्रेन और हमारा आइस हेल्थ हम इफेक्ट ना हो इस टाइम में। फिर जब पैंडेमिक खुल जाएगा तो फिर तो वापस कैंपस में, और बाकी आप लोग अपना जो भी मोबाइल फ़ोन में जितना चैट करना करिए अपना पर्सनल, अभी के लिए थोड़ा लिमिट करिए, ओनली क्लासेस का करिए थोड़ा बहुत, पर क्लासेस का ज़्यादा करिए। ये है। फिर इसके साथ साथ मोटिवेटेड लर्नर्स जो हैं सीख ही जाते हैं। वल्नरेबल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वीक इन लर्निंग फेस डिफिकल्टीज, जो थोड़ा लर्निंग में डिफिकल्टी होता है, जो समझने में या टेक्नोलॉजी से यूज टू नहीं है, उनके लिए डिफिकल्टी होता है। उसके लिए टीचर को पूरा टाइम देना पड़ेगा, और ये सब चीज़ करके ही हमको करना पड़ेगा। और सम एकेडमिकली कॉम्पिटेंट लर्नर्स फ्रॉम इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड आर अनेबल टू एक्सेस अफोर्ड ऑनलाइन लर्निंग। इसके लिए जैसे बोले कि कुछ लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते पर इकोनॉमिकली उस तरीके से डिसएडवांटेज्ड होते, तो उनके लिए पूरे तरीके से इंस्टीट्यूशन को मेहनत करके जैसे भी हो उनको एजुकेशन में रखना है, सेम बैच में रहना है और सेम साथ पढ़ाना है। ये चीज़ इंस्टीट्यूशन का एक तरीके से ड्यूटी बन जाता है, और वो कैसे करना है, किस तरीके से वो स्टूडेंट को भी हेल्प करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर गांव में ऐसे एक जगह है जहाँ पर मैं कर सकते हो, क्या वो पंचायत से हम बात करें, क्या हमको भी फिर कुछ पंचायत का एक हॉल है या एक छोटा सा कमरा है, तो क्या हमको भी ऐसे इंस्टीट्यूशन को एक लेटर लिखना पड़ेगा, क्या कुछ एक हेल्प करना पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूशन भी उसके बारे में सोचना चाहिए, और इंस्टीट्यूशन को वो देखना चाहिए कि वो स्टूडेंट पूरे तरीके से एजुकेशन में जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ अब appropriate measures to check plagiarism is yet to be put in place in many schools। ये एक बहुत बड़ी इश्यू है जो ऑनलाइन में चल रही है प्लेगरिज्म को लेके। मैं ज़्यादा, क्योंकि टाइम अभी हो रहा है, मुझे बहुत सारी चीज़ें इसमें बोलना था, पर मैं अभी थोड़ा बहुत जल्दी में जाऊँगा क्योंकि 8 बजने वाला है। दे आर एलिंग पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का, मुझे ये भी हम लोग को पता है कि स्टूडेंट्स घर में रहते हैं, तो उनके भी जैसे हमारे बहुत सारे काम होते हैं वैसे स्टूडेंट्स का भी काम होता है। ग्रैंड पेरेंट्स, एलिंग ग्रैंड पेरेंट्स, हॉस्पिटल ले जाना, उनका देखभाल करना, ये भी सब होते हैं। तो ज़्यादा क्लासेस ना रखे, 2 या 3 क्लासेस मैक्सिमम रखें, क्लास हो, दोपहर में क्लास हो
और शाम के टाइम में या दोपहर के बाद एक छोटा सा क्लास हो, ऐसे कुछ रखकर उनको हम लोग जल्दी जल्दी, ताकि उन लोग ज़्यादा टाइम थोड़ा सा हम लोग को रिसर्च में मिला था बाकी इंस्टीट्यूट से कि डाटा पैकेजेस ज़्यादा होता है तो वीडियो ऑफ करने से हो जाएगा। फिर इसको सबको लेकर फिर और वीडियो ऑफ करने से हमको टीचर को ये डिफ़िकल्टी होती थी कि क्या स्टूडेंट पीछे है कि नहीं है, कैमरा ऑफ करने के बाद पता नहीं चलता था। और इसमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये है कि टीचर को ये नहीं समझ में आता कि स्टूडेंट कितना पढ़ पा रहा है, क्योंकि आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है पैंडेमिक में, जो हम मास्क पहन लेते हैं तो पूरा फेस हमको नहीं दिखाई दे रहा है, हम आई टू आई, और हमको आई टू आई बहुत सारे कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, हम टच नहीं कर पा रहे, हम स्मेल नहीं कर पा रहे, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस आंखों से हमारी बहुत सारी कम्युनिकेशंस हो रही है। पर इसमें आते, ऑनलाइन में आते, आंखें एक दूसरे को नहीं देख पा रहे, क्योंकि मैं जैसे अभी मैं आपको देख रहा हूँ, नहीं मैं अपने इमेज को देख रहा हूँ और कैमरा मुझे पकड़ रहा है, और आपको लग रहा है कि मैं आपको देख रहा हूँ पर मैं आपको नहीं देख रहा हूँ एक तरीके से। तो वो आई कॉन्टैक्ट ना होने के कारण उसके तो हमको बहुत सारी लिमिटेशंस है उस तरीके से कि कितना लर्निंग है। पर यदि स्टूडेंट उस तरीके से पूरा जुड़ा रहेगा तो स्टूडेंट अपने आप पढ़ेगा। स्टूडेंट्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होता है। ऑथेंटिक असेसमेंट्स, इसलिए इसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑनलाइन में पढ़ाने के टाइम में कि ऑथेंटिक असेसमेंट, टाइमली फीडबैक टीचर टू स्टूडेंट चलते रहे। जैसे ही पढ़ लिया, कुछ एक टेस्ट किया, जैसे ड्रामा स्कूल्स में उसी टाइम कुछ एक परफॉर्मेंस दे दिए, रिकॉर्डिंग डाल दिए, सब लोग बैठ के डिस्कस किए, टीचर और स्टूडेंट के बाद में डिस्कशन हुई तो कितनी समझ आया, उसके बाद कोई एक किताब भेज दिए, PDF अपलोड, वो पढ़ लिया, नेक्स्ट डे फिर से डिस्कशन किया। ऐसे डिस्कशन, टेस्ट, रिटर्न, ये सारी चीज़ें है ना डिस्कशन के साथ, उसके बाद ही मार्किंग देना चाहिए। क्योंकि थिएटर है इसलिए ऐसे नहीं कि कैमरा देखकर हम मार्किंग दे रहे हैं उनको, क्योंकि उन लोग कैमरा के लिए ट्रेन नहीं है। कैमरा एडिटिंग, कैमरा प्लेसिंग, ये सब तो हमारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है, हम पढ़ाए भी नहीं है और वो देखना भी नहीं चाहिए। पर ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, करके हम लोग मार्किंग भी उसमें कर सकते हैं। एज ऑल स्टूडेंट्स, और यही कर रहे हैं बहुत सारे ड्रामा स्कूल्स, एज ऑल स्टूडेंट्स असाइनमेंट एट examinations are carried out from home, it is challenging for educators to find authenticity of the work and actual learning taking place. Moreover, many parents or friends guide and support their children during their learning process, and the extent and degree of support varies greatly in a way. मतलब एक तरीके से एजुकेटर्स और लर्निंग प्रोसेस ये कहीं ना कहीं एक वेरीज होता है, पर उसका एक सपोर्ट भी होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा जल्दी भागता हूँ। जो मेरा लास्ट टॉपिक है, मेजर टॉपिक है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को लेके मैं बहुत छोटे में बोलूँगा कि टेक्नोलॉजी क्या है और क्यों टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पैंडेमिक के टाइम में, और टेक्नोलॉजी कितना कनेक्ट करके रखा है हमारे स्टूडेंट्स और वर्ल्ड ओवर स्टूडेंट्स पूरे कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड, सब एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पा रहे, सब और सबका क्या बोलते हैं, जो भी कम्युनिकेट करना है, जो भी लिखना है, सब आ रहे हैं, सब अपना क्या बोलते हैं ईमेल्स भेज पा रहे हैं। ये सारी चीज़ इसी टाइम में हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो पावर ऑफ सोशल मीडिया इन टुडेज वर्ल्ड, व्हाई मोबाइल फोन हैज बिकम द बिगेस्ट पॉलिटिकल वेपन टिल टुडे। न्यूक्लियर वेपन से भी बहुत बड़ी एक वेपन है मोबाइल फ़ोन, और सब इंसान के पास है ये। न्यूक्लियर वेपन तो खतरनाक है, मोबाइल फ़ोन अबाउट द, इसके लिए मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आज से 3 या 4 साल पहले मैं मतलब मैं अम्बेडकर में क्लास लेने गया था, तो वहाँ पर मैं पढ़ाने मैं बोला कि मैं आज पॉलिटिकल थिएटर एंड पावर ऑफ सोशल मीडिया पढ़ाने जा रहा हूँ। तो किसी का SMS का वो जो टोन बज गया, तो मैंने बोला अरे भाई सब लोग अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ करो या साइलेंट मोड में करो, मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ, पॉलिटिकल थिएटर एंड पावर ऑफ सोशल मीडिया। और सडनली दिस गर्ल एकदम गट से उसको हंसी निकल के आ गई और जल्दी बोले सॉरी सर। मुझे बोले, और मुझे सडनली मैं उससे पूछा ये क्या हो गया, क्यों हंसे, मुझे बताओ। बोली नहीं सर, सॉरी सर। बोली नहीं बताओ क्या हुआ, कुछ तो होगा कारण हंसी आने के लिए। बोली नहीं सर, आप पॉलिटिकल थिएटर एंड पावर ऑफ सोशल मीडिया सिखा रहे हो और सीधा बोल रहे हो मोबाइल फ़ोन ऑफ करो या साइलेंट मोड में रखो। सर ये मोबाइल फ़ोन ही तो है सबसे बड़ा पॉलिटिकल वेपन आज, और उसको ऑफ करके आप पढ़ाने जा रहे हो ये चीज़। मुझे जो वो क्वेश्चन से जो शॉक मिला एज ए टीचर, मुझे लगा हाँ हम क्या कर रहे हैं,
ये जनरेशन जो है, जो मोबाइल फोन को इतना स्ट्रांगली देख रहा है, जो दुनिया, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो ये मोबाइल फोन और ये सोशल मीडिया से जो आ रही है, जा रही है, ट्विटर, फेसबुक, क्या क्या नहीं हो रहा है, फेक न्यूज किस प्रकार से बढ़ते जा रही है, 6 दुगना फास्टर देन ट्रूथ जा रही है। तब मुझे लगा पोस्ट ट्रूथ इरा में है, आज सच्चाई के बात वाले इरा में है, वो ये टेक्नोलॉजी ने पहुंचाया है। तो ये जब तक हम समझेंगे ही नहीं, तो फिर हम कैसे क्वेश्चन करेंगे इन चीजों को? टेक्नोलॉजी के अंदर घुसना है तो क्या है, हम कैसे हम ऑनलाइन सोशल मीडिया में हम घुस सकते हैं? तो इसको लेकर बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग उसके बाद मैं हरदम क्लास में बोलता था, अपना मोबाइल फोन ऑन रखना, बस फोकस रखना कि हम मोबाइल फोन में ही एक्सरसाइजेस करेंगे, और एक्सरसाइजेस हम लोग बनाते थे। स्टूडेंट्स भी बहुत एक्सरसाइजेस, हम एनएसजी में भी ये करते हैं कि फर्स्ट ईयर में कुछ गेम्स बनवाते हैं, और लास्ट ईयर में जब प्रोडक्शन करते हैं तो हम एक्सरसाइजेस और एक्सरसाइजेस मोबाइल फ़ोन से बनाते हैं, जिसमें डिजिटली हम डिजिटल प्रोडक्शंस भी, और डिजिटली कैसे उसको कैप्चर करते हैं, और डिजिटली कैसे उसको फिर सोशल मीडिया में डालते हैं, और उसका एक प्रोडक्शन वर्जन जो स्टेज पर होता है या स्पेस पर होता है, और एक दूसरा वर्जन कैसे हम ऑनलाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग पैंडेमिक आने से पहले हम लोग किए हैं एनएससी में कुछ प्रोडक्शंस के साथ। तो एंड येट ये जो क्वेश्चन है, इसमें मुझे ये चीज़ समझ में आया दैट एंड येट if we as teachers are not able to engage with the social space softwares our students use as a regular event, जब वो स्टूडेंट के इतनी गट से आए तो उसके लिए वो रेगुलर चीज है। If we cannot exploit youth web culture or demonstrate our own engagement with the virtual worlds that young people inhabit without second thought, then we are left high and dry outside of a learning environment which has such a great potentiality for teaching and learning. मतलब हम यदि इसको अवॉइड कर रहे हैं, हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जो एक स्टूडेंट का इतने अंदर से आया एक लाफ जो इतना एम्बेडेड हो गया, हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो हम पढ़ा क्या रहे हैं? हम क्या पॉलिटिक्स पढ़ाएंगे, हम क्या सोशल ये पढ़ाएंगे? हमको पता है ये सोशल जो सोशल मीडिया है ये वर्चुअल है, ये रियल नहीं है, पर सोच क्या है? रियल है? सोच क्या है हमारे अंदर? वो सारी चीजें जो हमको देखना है। एक हम क्लास में बैठते हैं तो हम रियल टाइम कितना बैठते हैं, हमारा दिमाग कितना घूमता रहा, कितना बार हमारा दिमाग एक टीचर ले जाता है बहुत जगह, और कितने बार हम टीचर के साथ होती नहीं, फिर भी हम बैठे हुए सुन रहे हैं। ये सब होता है क्लास में। और ये वर्चुअल वर्ल्ड क्या है, ये सब चीजें हमको सोचने की, इसलिए मुझे लगा उसके बाद कि हमको ये सारी चीजें रियलिटी में लाना है। Issues of power and ownership remain central to any discussion of both the educational uses of technology and also to the shaping influence of technology in the wider world beyond the classroom. How do technologies both work for and against democracy? What sense do young people make of themselves and of their worlds through their uses of technology? What role can technologies play in challenging and elevating the causes of social injustice, cultural misrecognition? These are key questions for education, but they are also key social and political issues for young people. In this sense, drama education has a dual responsibility, both to embrace and integrate the benign and empowering. ये है कहीं ना कहीं आज ड्रामा एजुकेशन का एक बेसिक मुद्दा है, ये हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कर रहे हैं तो हम कुछ एक बहुत बड़ी रियलिटी लाइफ में जो आ चुकी है उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं वो हमको पूछना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं एक और क्वेश्चन बोलूंगा दैट ईच न्यू जनरेशन demands new ways of seeing itself on stage and that this results in the introduction of new conventions into the art of theatre. मतलब हर एक नया जनरेशन आता है, अभी मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो हर एक नया जनरेशन कुछ ना कुछ नया पढ़ा के जाता है हमको, और उन लोग भी नया पढ़ते हैं, क्योंकि एक नया वो हरदम चाहता है हर एक स्टूडेंट में एक नए तरीके से स्टेज पर आऊँ, एक नया कन्वेंशन लाऊं स्टेज पर, एक नए तरीके से स्टेज पर कुछ करके दिखाऊं या अपने स्पेस पर करके दिखाऊं। तो फिर ये क्या टेक्नोलॉजी जो इतना नया हो रहा है, क्या वो नया नहीं है? तो ये सारी चीजें जो मिक्स हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी बॉडी के अंदर भी आ गया है, this must be true for the young people in our classrooms who are seeking, expecting and creating new ways of utilizing the technologies of now to more accurately describe
and communicate their lived experiences, that is lived experiences and responses to the world. This is both the historical and contemporary function of a theater and particularly education. कि हमको हिस्ट्री भी रखना है, वो थिएटर भी पढ़ाना है, पर जो लाइफ आज है उसके साथ थिएटर को कनेक्ट करते हुए उसको आगे ले जाना भी है. ये फर्ज है थिएटर का, ये कहीं ना कहीं थिएटर एजुकेशन का बेसिक फर्ज भी बनता है. तो इसके साथ साथ मैं ड्रामा एजुकेशन इज टू ड्रॉ अपॉन द रियल वर्ल्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स. Then educators and practitioners must begin to explore the new practice problems emerging from their students' own exploration and experiences. एक तरीके से मतलब ड्रामा हरदम जो रियल वर्ल्ड है से ही इंस्पिरेशन लेता है और उससे ही हम क्लासिकल प्ले करें, हम संस्कृत नाटक करें, हम आज के वर्ल्ड से इंस्पिरेशन लेके बनाते हैं. और वो वर्ल्ड क्या है, वो वर्ल्ड में ये सारे चीजें हैं, उसको अवॉइड करके बनाना है वो दूसरी बात है. एक आध नाटक बना सकते हैं या हमारी एक हो सकती है कि हम टेक्नोलॉजी नहीं यूज करेंगे, ठीक है, वो भी ठीक है. पर मुझे लगता है पहले समझना, उसको थोड़ा बहुत पढ़ लेना, उसको देखना, उसके बाद उसको नेगलेक्ट करो, उसको उड़ा दो. जैसे हबीब तनवीर सर ने जाके राड़ा में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे और बहुत अच्छे स्टूडेंट थे वहां, पर वापिस आके पूरा राड़ा इनकार कर दिया और वो अपना थिएटर खड़ा किया. एट द सेम टाइम अलकाजी सर भी राड़ा जाके पढ़ के आए थे, वो पूरा बहुत अच्छे, वो भी बहुत अच्छे वहाँ के स्टूडेंट थे. वो यहाँ के राड़ा के बहुत सारे इंस्पिरेशंस यूज करके बहुत बहुत ड्रामा स्कूल्स ये इंस्पिरेशन लिए हैं. ये दोनों हो सकता है और दोनों का अपना अपना ट्रैजेक्टरीज है. हमारे इंडियन थिएटर में टेक्नोलॉजी का भी अपना ट्रैजेक्टरी होना चाहिए. ये है द डिफरेंस बिटवीन न्यू मीडिया एंड, मतलब एक तरीके से ये सारी चीजें जो न्यू मीडिया, ऑनलाइन एजुकेशन, ये सारी डिजिटली जनरेटिव इंटरैक्टिव प्रोसेस, और उसमें सेल्फ कहाँ है, सेल्फ को कैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत सारे एक्सप्लोरेशंस, बहुत सारे एक्सरसाइजेस हो गए. हमको पता है कि इसमें एक तरीके से न्यू मीडिया रैडिकली ब्रेक्स द कनेक्शन बिटवीन फिजिकल स्पेस एंड सोशल प्लेस, मेकिंग फिजिकल लोकेशन मच लेस सिग्निफिकेंट फॉर आवर सोशल रिलेशनशिप्स. ये एक तरीके से अच्छा भी है, एक तरीके से बहुत भयानक भी है कि फिजिकल स्पेस इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सोशल स्पेस इंपॉर्टेंट हो जाता है. आप कहाँ से बात कर रहे हैं वो नहीं है, आप कैसे वहां से कैसे कनेक्शन हो रहा है और उसमें क्या बातचीत चल रही है वो इंपॉर्टेंट है. मैं घर में बैठ के अभी बात कर रहा हूँ, मेरे कमरे में बैठ के बात कर रहा हूँ, या मैं ऑफिस में बैठ के बात कर रहा हूँ, वो नहीं है इंपॉर्टेंट. मैं क्या बात कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो और दूसरे में वो सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाता है. तब हम रियली मिलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, जरूर इंपॉर्टेंट है. पैंडेमिक टाइम में ये सारी चीजें जो एकदम एसेंशियल है वही रखी है एजुकेशन में, वही हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं. Alter the meaning of geographic distance, allow for a huge increase in the volume of communication, provide the possibility of increasing the speed of communication, provide opportunities for interactive communication, allow forms of communication that were previously separate to overlap the interconnect. मतलब एक तरीके से ये सारी चीजें हैं कि वो फिजिकल स्पेस को भी खत्म कर देता है, एक तरीके से टाइम को खत्म कर देता है. कोई रात में बैठ के बात कर रहा है, कोई दिन में बैठ के, दुनिया के सारे टाइम को वो एक तरीके से. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हम एज ह्यूमन बीइंग्स कहाँ जा रहे हैं. एक है पैंडेमिक जो हमारा टाइम क्या बोलते हैं, हमारा टाइम का थिंकिंग को बदल दिया. उसके ऊपर से टेक्नोलॉजी जो और बदल रहा है टाइम को, कि कोई रात को बैठ के बात कर रहा है, कोई दिन को बैठ के बात कर रहा है, कोई अमेरिका से बात कर रहा है, तो कोई रशिया से बात कर रहा है. तो सारे टाइम डिफरेंट है. तो ये सारी चीजें कैसे है. दूसरी बात जो बहुत अच्छी बात है हमारी यंगस्टर्स और हमारे स्टूडेंट्स के अंदर, वो है मल्टीटास्किंग है. जो हमारे जनरेशन में हम लोग को उतना नहीं है मल्टीटास्किंग, हम लोग कोशिश करते रहते हैं, पर उनके अंदर है मल्टीटास्किंग. इतने सारे ऐप भी कर लेंगे, लिख भी लेंगे, चाय भी पी लेंगे, 4 व्हाट्सएप भी चलेगा एक जगह, माता पिताजी से भी बात कर रहे हैं, अपने कर रहे हैं दूसरे ऐप में, और उसके साथ साथ क्लास भी चल रही है. मल्टीटास्किंग है पूरे तरीके से. तो ये सारी चीजें हम थिएटर में, हमको वैसी एक ऑडियंस भी आ रही है हमारे, हमको थिएटर उस फॉर्म में भी देखना पड़ेगा. जो ये जनरेशन है, ये जनरेशन किस तरीके का थिएटर बनाएगा. इस जनरेशन ऑफ थिएटर जिसका मल्टीटास्किंग, एक चीज नहीं देखता है, एक साथ 5 चीज देखने के लिए तैयार है वो.
तो उसके लिए कैसा थिएटर बनाओगे? आपको सोचना पड़ेगा। एथिकल इश्यूज भी है बहुत सारे न्यू मीडिया में, प्राइवेसी, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक, और वो वैसे भी है, वो एथिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट, और वैसे भी पैंडेमिक में तो प्राइवेट पब्लिक सब चीज़ एक कर दिया हमारे करो, और पता नहीं कब हम किचन में जा रहे हैं, कब हम बाथरूम में जा रहे हैं, वहाँ से भी बात कर रहे हैं, और वीडियो ऑफ करके हम वहाँ से भी मीटिंग कर रहे हैं। क्या करें? तो ये इंटरेक्टिव है, ये ऑनलाइन में ये चीजें, ये कि कैरेक्टर बदल जाती है, उन लोग रेस्पॉन्ड करने शुरू करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे प्रोडक्शंस हुए इस दौरान एक साल में, और बहुत सारे डिफरेंट तरीके के रिहर्सल एप्स भी बनाने की कोशिश की है। ये तो उसके, और उसमें इंटरैक्टिविटी कैसे हो रही है, वो भी हो रही है ऑनलाइन में, इवन लाइव इंटरैक्शन के साथ किस तरीके से हो सकता है वो भी हो रही है। तो अब मैं कंक्लूड करने चाह रहा हूँ, दिस पैंडेमिक टाइम प्रोवाइड सम ऑफ द आंसर्स of combining one of the oldest art forms, drama, हमारा theater, with some of the newest technologies available to young people. कहीं ना कहीं ये पुश कर रहा है। सबसे ओल्डेस्ट जो थिएटर फॉर्म है, थिएटर और टेक्नोलॉजी, जो साइंस का एकदम लेटेस्ट इन्वेंशन दोनों का, इस और उसमें क्या होने वाला है, ये एटलीस्ट हम लोग एक्सपीरियंस तो कर ले। पैंडेमिक के बाद तो वापस हम जाएंगे और फिर हम शुरू करेंगे जो भी शुरू करना है हमको, पर इस टाइम में पर पैंडेमिक के बाद भी टेक्नोलॉजी नहीं करना चाहिए, वो मैं मानता हूँ, क्योंकि वो रखना चाहिए साथ में, क्योंकि हमारी जनरेशन बदल रही है। इस इन द एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन के साथ मैं ये मेरा टॉक में खत्म करना चाहता हूँ। इन द एंड हम लोग को अभी ये सोचना चाहिए, आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई टॉक्स बाय लीविंग अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, दैट बाय टीचिंग एंड लर्निंग लाइक दिस इन अ पैंडेमिक टाइम, for what we are preparing these students for, हम ये स्टूडेंट्स को किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन द एंड ऑफ द डेज, व्हाट इज एजुकेशन इन दीज डेज, और एजुकेशन क्या है इस समय, ये सोचना इंपॉर्टेंट है। ये स्टूडेंट्स जाएंगे कहाँ ये सब पढ़ के, ये सोचना इंपॉर्टेंट है। अरे इंडस्ट्री पूरा बंद पड़ा हुआ है, सब चीजें बंद पड़े हुए हैं, और ये कब तक अब आएगा उठ के, ये सब चीज सोचना है हमको। ये नहीं कि ऑनलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है, कि एक तरीके से क्या बोलते हैं, फंडिंग रुका पड़ा हुआ है, वो सब सोचना है हमको। एंड इन द एंड, व्हाट इज एजुकेशन इन दीज डेज ऑफ पैंडेमिक? आई स्टिल फील ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, फ्रॉम माई ओन स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स से जाना, एंड दैट विल इवेंचुअली सर्व द सोशल गुड फॉर आवर सोसाइटी। सबसे अच्छा लाना वही है एजुकेशन, और वही एक सोशल गुड करेगा, एक सोशल गुड होगा हमारे सोसाइटी के लिए, जो पैंडेमिक के बाद भी आने वाले में भी रहेगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अब कोई क्वेश्चंस है तो मैं, हाँ, देखिए टीचर्स तैयार हैं, क्या स्टूडेंट्स तैयार हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत सारे ईमेल्स में हम लोग किए हैं। टीचर तभी तैयार होगा जब स्टूडेंट तैयार होगा, क्योंकि टीचर्स भी स्टूडेंट्स के साथ तैयार होंगे। टीचर्स बहुत सारे प्लानिंग किए हैं, और टीचर्स ऑलरेडी वैसे क्लासेस ले चुके हैं। हम लोग वर्कशॉप, जैसे एनएसजी तो वर्कशॉप्स किया था, बहुत सारे एक्टिंग के वर्कशॉप्स किए थे, और क्या बोलते हैं, प्ले राइटिंग के वर्कशॉप किए थे, थिएटर अप्रिसिएशन के वर्कशॉप किए थे, डायरेक्शन का वर्कशॉप अभी प्लान हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, और प्रैक्टिकल एक्टिंग वर्कशॉप हुआ था, हम लोग प्रैक्टिकल डायरेक्शन वर्कशॉप अभी करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि हम लोग भी अभी और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमको मिल रहे हैं कैसे कैसे करना है। हम लोग तो वर्ल्ड ओवर से कनेक्टेड हैं एक तरीके से, तो उस तरीके से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग, तो टीचर्स वैसे प्रिपेयर हो रहे हैं, टीचर्स को उस तरीके का एक्सपीरियंस भी है, और बाकी एक्सपीरियंस एक स्टूडेंट टीचर को बनाता है जितना एक टीचर स्टूडेंट को बनाता है। ये हरदम लेन देन की होती है, ऐसे नहीं कि टीचर अकेले बैठ के बन जाएगा।
यही है टीचर और स्टूडेंट का। और कोई क्वेश्चंस? हाँ, कोई इसके बारे में पूछा, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट कर रहे हैं। हाँ, ड्रॉप आउट। और संजय संजय पूछ रहे हैं, संजय जी, इंडिया में ऑनलाइन क्लासेस करने का कितना फैसिलिटीज़ है? देखिए, फैसिलिटीज़ तो हम लोग को अपने आप में, वही बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूशन और स्टूडेंट को मिलकर बनाना पड़ेगा फैसिलिटीज़। और दूसरी बात, जहाँ तक ऑनलाइन क्लासेस की वजह से स्टूडेंट्स ड्रॉप डाउन हो रहे हैं, उसके लिए मुझे लगता है टीचर्स को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और टीचर्स को भी, वो इंस्टीट्यूशन को भी मेहनत करना पड़ेगा, ताकि हम लोग जुड़े रहे ऑनलाइन। फेसबुक से तो स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं ना नीचे, व्हाट्सएप से तो स्टूडेंट्स नहीं निकल रहे हैं ना, और तो क्लासेस से क्यों स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, ये सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी एक ऑनलाइन मीडियम ही है, सोशल मीडियम भी ऑनलाइन ही है, वहाँ से तो स्टूडेंट्स भी ड्रॉप डाउन हो रहे हैं। तो इसलिए वो क्या है, वो क्या चीज़ इंटरेस्टिंग है, कैसे और पार्टिसिपेटरी करें, कैसे बनाएं हम और पार्टिसिपेशन। मुझे लगता है टीआई में इसके बहुत सारे एक्सरसाइजेस, काम सब हो रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन बहुत पहले टीआई में शुरू हो गया था। एक्चुअली टीआई जो है, थिएटर इन एजुकेशन, बहुत फ्यूचरिस्टिक वर्क्स करते जा रहे हैं, और बिफोर पैंडमिक ओनली, क्योंकि बहुत सारे तरीके से टीआई, क्योंकि टीआई एजुकेशन कैसे इम्पार्ट करना है उसी के ऊपर है, तो उसमें ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को लेके बहुत सारे काम ऑलरेडी हम लोग आज से 5-10 साल पहले से शुरू हो गई है, तो वो सब अभी काम आ रहा है। उसके बाद और कोई? टीचर्स भी प्रिपेयर नहीं। देखो, research based work particularly in theatre arts requires a proper guidance under the management of teacher, which is not possible online at all. What is your take on this? Yes, yes, Adhiraj ji, I think see, इसी दौरान मेरे साथ भी I was also guide of the research, and also I was PhD के एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होके भी मैं पार्टिसिपेट किया हूँ वाइवास में। तो और इसी दौरान वो रिसर्च सब चले हैं। तो रिसर्च में ये हो सकता है कि देखो, ऑन फील्ड जाना वो एक मुश्किल हो सकता है, जैसे हमारे फेलोशिप स्टूडेंट्स के साथ भी हुए हैं, पर बाकी पढ़ना, उसके बारे में और रिसर्च, किताबों से कितना निकालना, और जैसे ही टाइम मिला, जैसे ही थोड़ा सा लॉकडाउन डाउन हुआ, तो अपना थोड़ा सा लेकर जितना रिस्क ले सकते हैं, रिस्क लेके आप लोग जाके रिसर्च कर सकते हैं, ऑन फील्ड रिसर्च करने के लिए। और फिर रिसर्च में और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे वहाँ जहाँ जो प्रदेश में जाना है, वो वाइन शॉप्स खुल सकता है, वैक्सीनेशन करवाओ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं खुलवा सकते हैं? संजय जी, ये तो मेरा उत्तर नहीं है, ये तो सरकार से ही पूछना पड़ेगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं खुल सकते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जल्दी से जल्दी खुल जाए, हम सबसे खुश हो जाएंगे, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट्स को वापस चाहते हैं हमारे कैंपस में। तो ये, और हम जानते हैं, स्टूडेंट्स भी चाहते हैं पूरे तरीके से, पर जब तक नहीं हो पाएगा तब तक तो हमको ऑनलाइन ही कोशिश करना पड़ेगा, जो भी कोशिश है। और दूसरी लाइन में, अच्छा, आप बोल रहे हो कि पुंज बोल रहे हैं हर दूसरी लाइन में ऑडियो वीडियो प्रॉब्लम हो रहा है, और सर ऑनलाइन टीचिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। पुंज, ये मैं अकेले नहीं, दुनिया भर में चल रहा है पुंज।
और ये ऑनलाइन टीचिंग ही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जिस तरीके से और कोई रास्ता है तो वो भी हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और आपके वहाँ पर ये हुआ है तो वो बहुत दुख भरी बात है। तो उसके लिए यदि ऐसे स्टूडेंट के साथ होता है तो स्टूडेंट उसी टाइम बोले तो उसके लिए हम स्पेशल क्लास रखेंगे, उसके लिए फिर से एक क्लास करेंगे, या उसके लिए हम स्पेशली एक लेक्चर भेजेंगे। ये पूरा रिकॉर्ड हम हर क्लास रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करके फिर भेजते हैं ताकि वो रिकॉर्ड फिर वो सुन ले। ये सब चीज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि ऑनलाइन को हम सपोर्ट कर रहे हैं कुछ, ये नहीं है। ये समय का ज़रूरत है, और थिएटर समय के साथ कहीं ना कहीं ज़रूरत समझना चाहिए हम एज थिएटर वर्कर्स। नहीं तो हम क्यों हैं थिएटर वर्कर्स होके? हमको पता है ऑनलाइन ऑनलाइन के सारे ऑनर्स कैपिटलिस्ट हैं, पर हम ऑनलाइन में घुस के जब तक हम इंटरफियर नहीं करेंगे वो कैपिटलिस्ट तो सब चीज़ ले जाएगा। और ये मार्क जुकरबर्ग भी एक हमारे जैसे स्टूडेंट था, और उसने निकाला और वो अब बन गया है बहुत बड़ा बिजनेसमैन। तो यही है कि स्टूडेंट्स को घुसना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ऐसे जब ये होता है तो उसके लिए हम लोग ये सब चीज़ें कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ यदि आपको हुआ तो आप हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं, या तो इसका रिकॉर्डिंग होगा आप फिर से देख लो, देखकर वो थोड़ा सा लॉस, ये सब क्या बोलते हैं, थोड़ा लॉस होगा, टाइम का लॉस होगा, वो और कोई तरीका, क्योंकि पैंडेमिक में और कोई तरीका नहीं है। हम लोग सब कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, पर हमको उसको कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करके देखना चाहिए, यह एक चैलेंज होके देखना चाहिए। ये है जो बहुत जरूरी है, जो हमको स्टूडेंट्स को देना चाहिए, क्योंकि ये चैलेंज होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स के लाइफ में ये पैंडेमिक आया है। हमको पता है हमारी लाइफ में कितनी सारी दिक्कतें हैं, हमको उसके लिए प्रिपेयर करना है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। ये एक मुश्किल आई, और भी बहुत बड़े बड़े मुश्किल सबके लाइफ में, उनके लाइफ में भी पता नहीं क्या क्या मुश्किल आने वाले हैं। तो उनको उसको फेस करने के लिए पैंडेमिक में कैसे फेस करेंगे वो भी हमको सिखाने की जरूरत है ना कहीं कुछ। ये तो मैं ये नहीं कि मैं पैंडेमिक में ऑनलाइन क्लासेस ही करना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है। और भी कोई तरीका है तो जरूर हम सोच सकते हैं। फ्रॉम Malkani ji ये लिखे, it is all good to listen but how educators equipped with those apps and update their teaching module. मलकानी सर ये तो हम लोग जब करते रहेंगे और सीधा सीधा हम चलते, मतलब जैसे हम बहुत सारी चीज़ें इसमें स्टूडेंट्स के साथ हम सीखते हैं, और स्टूडेंट्स ही हमको सिखाते हैं ऐप्स। और ये मैं बहुत सारे टेक्नोलॉजी स्टूडेंट से ही सीखा हूँ। तो यदि स्टूडेंट्स हेल्प करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ हम सीख सकते हैं। और ऐसी दुनिया भर में चल रहा है, बहुत सारे सीनियर प्रोफेसर भी सिखा रहे हैं ये। इस देखिए ऑनलाइन में है, ये है कि एजुकेशन ये नहीं हो रहा है कि सफ़र नहीं हो रहा, जरूर एजुकेशन सफ़र हो रहा है। और ऑनलाइन में ये भी है कि एजुकेशन उस तरीके से इम्पार्ट नहीं होता है, पर और कोई चारा नहीं है तो ऑनलाइन ही हमको करना पड़ेगा, वही है। तो ये नहीं है कि हमको और कोई चारा होता तो जरूर हम लोग उसमें कोशिश करते। ऑनलाइन में ये नहीं है कि चारा ही नहीं है तो, और हम ऑनलाइन भी रोक दें तो वो इंटेलेक्चुअल कनेक्ट ही खत्म हो जाएगा, उसी की हाँ जरूर, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जैसे दुर्गा लिखी है थोड़े समय के लिए तो स्टडीज़ बढ़ाए हैं, लेकिन 2 साल तक, हाँ ये बढ़ाए हैं, इंस्टीट्यूशंस बढ़ाए हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बढ़ाए हैं। हम भी 1 साल के लिए आगे बढ़ाए हैं स्टूडेंट्स का क्या पढ़ाई आगे खिसकाए हैं, ताकि वेट करें, ताकि और ये ख़त्म हो जाए अगले 1 महीने 2 महीने 3 महीने या 6 महीने, जैसे भी जब भी ख़त्म हो जाए, जल्दी से जल्दी स्टूडेंट्स आ जाए वापस। और क्या है, हम सब
हाँ, हम सब इस मुसीबत के समय में पढ़ाई के रास्ते में खोज रहे हैं, बस क्या करें, क्या हो सकता है। ज़रूर मुझे लगता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को फंक्शन करना चाहिए ताकि पढ़ाए और हम सबको इनवाइट करके जितना हो सकता है ऑनलाइन में पढ़ाए, ताकि ये जो पढ़ाना और ये जो है ये जितना हम लोग लाइव रख सकते हैं, उसको लेकर हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको रखना चाहिए और हमको उस तरीके से लाइव इंटरैक्शंस और ये सारी चीज़ें हमको हमको एक तरीके से मतलब एक तरीके से जितना हम लोग कर सकते हैं एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हैं वो हम करें इसमें। Sir, the Extension Department of NSG New Delhi has done great work in past, but in recent years the program are not reaching out to many. This pandemic crisis could have been used to develop many programs through Extension Department. Please share. हाँ, थोड़ा बहुत एकेडमिक्स में ही होता है मेरा, वो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट और ये सब एनएसजी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें जो भी है पर काम हुआ है, पर ऑनलाइन में जितना कर सकते हैं उतना किए हैं उसके लिए। तो और ये सही है कि आप जो बोल रहे हो कि ये जो मेरी बातचीत है वो नहीं हुई है सही तरीके से, आपके पास नहीं पहुंच पाई है, तो मैं ये बोलूँगा कि जैसे अभी प्रवीण ने ये डाल दिया, आज अभिलाष मेरा जो बातचीत है रिकॉर्डिंग वीडियो आधे रात के या यूट्यूब पर आ जाएगा, उसके बाद आप लोग सुन सकते हो उसको। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जिनको भी डिफ़िकल्टीज़ हुई है वो देख लीजिए, और मैं हरदम फ़ोन में अवेलेबल हूँ, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, और चाहिए तो चैट में भी मैं आ जाऊँगा, और चाहिए तो व्हाट्सएप के कैमरा से भी हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आप मेरा टॉक नहीं सुन पाए तो टॉक सुन के, ऐसे ही हम लोग स्टूडेंट्स के साथ भी करने की कोशिश किए हैं और वर्ल्ड अराउंड में कर रहे हैं ऑनलाइन को लेकर, यही चीज़ें हैं। तो बहुत बहुत अभी मुझे नहीं लगता और कोई क्वेश्चंस है, तो मैं इसके साथ क्या प्रवीण मैं एंड कर सकता हूँ? तो मैं सबको इसके साथ थैंक यू वेरी मच बोल रहा हूँ, और मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन एजुकेशन को उस तरीके से सपोर्ट नहीं करता हूँ, पर मैं पैंडेमिक टाइम में ऑनलाइन